अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है जो हमने कवर करना है फ्रैक्शंस, उसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से भी असातिज़ा ने हमें, जब आप लोगों से भी हमने बात की, एफडी के अंदर बाकी असातिज़ा से भी बात की, एग्जाम रिजल्ट्स को भी देखा, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं मगर बाकी जगहों के ऊपर भी। उसके अंदर फ्रैक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बच्चे काफी ज्यादा इसको चैलेंजिंग समझते हैं। इसको समझने में भी कुछ बच्चे हैं जो इसको बहुत अच्छी तरह से फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, मगर उनके अंदर मगर उनको समझ नहीं आती कि फ्रैक्शंस असल में हैं क्या। एक विजुअली अगर हम देखें कि फ्रैक्शंस क्या चीज होती है, एक तिहाई का क्या मतलब है, आधे का क्या मतलब है, उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ उसको रिलेट करना बच्चों के लिए जरा ज्यादा मुश्किल होता है अगर वो मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर भी लेते हैं। आज की जो हमारी कोशिश है वो ये है कि फ्रैक्शंस का जिक्र हमने नहीं करना, या कम से कम रखना है। जब हम क्लास के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करें, जैसे मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि लफ्ज हिस्से जो है वो इस्तेमाल करूं, क्योंकि हर चीज जो है वो हिस्सों के हिसाब से है। जो और फ्रैक्शंस का जो टर्मिनोलॉजी, इसको मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमाइज करूं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी ये है कि अम्मी ने एक लिस्ट पकड़ाई सब्जी लेने के लिए, और बच्चों का ये है कि जी अब हम कैसे इतना वजन उठाएंगे। उन्होंने पूछा मैं इतना वजन कैसे उठाऊं, तो अम्मी ने कहा कि मुझे बताओ ये है कितना वजन। तो अब हमारे पास एक लिस्ट है सब्जियों की जो आनी शुरू हो गई। ये लिस्ट है जो अम्मी ने पकड़ाई, मुझे पकड़ाई, और मैं जा रहा हूँ सब्जी की दुकान पे। इसके अंदर से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो उनको इस हफ्ते के लिए या कल या परसों के लिए चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो खत्म हुई नहीं है और उनको है कि ये अगले 2-3 हफ्ते भी इस्तेमाल होती रहेंगी। तो लिस्ट जो है वो जरूरी नहीं कि वो एक हफ्ते के लिए ही हो, मगर ये एक लिस्ट है। ये एक ऐसी लिस्ट है जो हमारे बच्चों के लिए आसान है समझना, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के घर में ना होती हो। ये जरूर है मिकदार उसकी कम हो सकती है, और 1.5 किलो प्याज मंगाने के बजाय वो आधा किलो प्याज हो सकता है कि आए उस घर में, मगर प्याज जरूर आएगा। इनमें से कुछ सब्जियां हैं जो हो सकता है ना आए, मगर अक्सर और बेशतर हर घर के अंदर जरूर जाती हैं। वजन जो है वो हर बच्चे को समझ भी आता है, बोलने की हद तक। वो समझते हैं कि किस तरह से इसको जब हम सब्जी की दुकान पे जाएं तो किस तरह से नापा जाता है, किस तरह से थैली में जब डाला जाता है या पैकेट में डाला जाता है, और फिर हम घर लेके आते हैं। ये एक क्विक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर हमने, अब ये एक ग्रिड है जो क्लास के अंदर हमारे पास बच्चों के पास इस वक्त मौजूद है। मौजूद से मुराद मेरी, हर दफा जब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो मेरी कोशिश ये है कि बच्चे ये चीजें खुद बनाएं पहले। तो ये नहीं है कि ये ग्रिड आपने खुद बनाया, आपने इसको फोटोकॉपी कराई और आपने बच्चों के अंदर ये बांट दी, मगर ये कि बच्चों को ये बताया जाए कि किस तरह से इस तरह का ग्रिड बनाया जा सकता है। इसके अंदर 10 कॉलम है। सीधे हाथ से अगर हम शुरू करें तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम से लेके 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम तक जाता है। और अबजद हमारे पास ऊपर से नीचे रोज जो है उनके अंदर है। अब हम देखते हैं, इसको इलस्ट्रेट करते हैं कि अगर हमारे पास 1.5 किलो प्याज हो तो वो कितने खाने हैं जिनको हम भर सकते हैं 1.5 किलो प्याज से। 100 ग्राम से शुरू करेंगे और इसको भरना शुरू करेंगे। अब ये एक कंप्लीटेड एक्टिविटी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर बच्चों ने भरा, किसी ने गलत भर दिया, किसी ने सही भरा, मगर 1.5 किलो प्याज जो है वो अलिफ पूरा और बे आधा भरा गया 1.5 किलो प्याज से। इसी के बाद हमारे पास लहसुन आया जो हमने अब जीम वाली रो के अंदर भरा। हमारे पास लीमू आया जो 1 पाव था। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो पाव नहीं समझते। अगर वो समझते हैं तो ये आसान है, अगर नहीं समझते तो फिर आप इसको निकाल भी सकते हैं। मेरी असम्पशन ये है कि बच्चों को पाव का मतलब पता है कि वो 250 ग्राम होता है, या 1 किलो का 1/4 या एक आधे का आधा होता है। मगर अभी तक हम कोई फ्रैक्शंस की टर्म्स के अंदर ये बात नहीं कर रहे, ना इसका जिक्र कर रहे। अभी सब्जियां सिर्फ हम ये बच्चों से भरवा रहे हैं कि टोटल कितने डब्बे हैं जो भरे जा सकते हैं इस वजन के हिसाब से।
अब हमारे पास सारी सब्जियां, एक पाव अदरक तक हमारे पास सारी सब्जियां आ गई। हमने उनको करेक्टली फिल कर लिया, बच्चों ने फिल कर लिया करेक्टली और इनकरेक्टली। उनको समझा दिया गया, उनको करेक्ट कर दिया गया कि कहाँ पे ठीक हो सकता था, कहाँ पे नहीं। ये वो कलर पेंसिल से कर सकते हैं। इस ग्रिड के अंदर वो निशान, खाली निशान लगा सकते हैं कि कौन से डब्बे भरे गए, एक्स लगा के, अगर वो कलर नहीं कर सकते तो। मगर मकसद इसका सिर्फ ये है कि वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो उनके पास। एक पाव हरी मिर्च अगर 10 डब्बे हों और हर डब्बा 100 ग्राम का हो, तो एक पाव हरी मिर्च कितने डब्बों के अंदर भरी हम भरेंगे, तो एक पाव हरी मिर्च तक हम पहुंचेंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे वेट्स को जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, या अगर आपके पास एक ग्रिड है तो उसके अंदर वो भर के दिखा सकें कि उनको समझ आ रही है कि हिस्से बनते कैसे हैं। सो अब ये हिस्सों वाली बात हो रही है। अब हमारे पास ये ग्रिड तो भरा गया, यहाँ तक रंग इसके अंदर आ गए या एक्सेस उन्होंने मार्क कर दिए, मगर अभी भी हमें ये नहीं पता कि वजन उठाना कितना है। तो अब वजन उठाने के लिए हम इसको जो कल वाले सेशन में मेरे कॉलीग ने आपको जोड़ तोड़ वाली एग्जांपल दी थी, तो अब इसके अंदर हम हथौड़ी इस्तेमाल करके कोई चीज तोड़ नहीं रहे, मगर ग्लू इस्तेमाल करके इसके अंदर अब जोड़ रहे हैं। अब अगली स्लाइड पे 1.5 किलो प्याज आया। 1.5 किलो प्याज हमने, जैसे पिछली स्लाइड के ऊपर था, बच्चों ने भरा था, उसी तरह से दोबारा भरा गया। अब अगली सब्जी जो है वो लहसुन। लहसुन आधा किलो है। अगेन ये मैं करेक्ट वर्जन इसके साथ आपके साथ शेयर करता जा, मगर ये जरूरी नहीं है कि बच्चे इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट भी कर सके। अब जो आधा किलो वाला लहसुन है, उसकी कटी हुई, कटा हुआ पोर्शन उन्होंने यहाँ पे लगा लिया, या अगर वो एक्सेस इस्तेमाल कर रहे थे, एक्स लगा रहे थे डब्बे में, तो उन्होंने लहसुन का यहाँ पे लहसुन लिखना शुरू कर दिया हर डब्बे में। ऊपर वाले जो 15 डब्बे हैं उनमें उन्होंने प्याज लिखना शुरू कर दिया। अब ताकि हम पूरा ग्रेड जो है वो भरना शुरू कर दें। एक पाव लीमू आया। इसके बाद अब क्योंकि ये पाव आ गया है, यहाँ पे आके अब कंफ्यूजन है। अब क्योंकि 2.5 डब्बे भरे गए हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको इस तरह से भरें भरें अगली सब्जी को ऐसी पिक करें जो हमारा ये आधे वाला जो डब्बा है ना, इसको भी फिल कर दे। तो मैंने उसके अंदर अदरक पिक किया। आप उसके अंदर हरी मिर्च भी पिक कर सकते थे, एक पाव वाली। आप 3 पाव टमाटर भी कर सकते थे, मगर मैंने अभी अदरक किया। अदरक करने की वजह से अब हम यहाँ तक आ गए, मतलब 25 डब्बे हमारे पास भर गए। फिर आया हमारे पास 1.5 किलो पालक, और अब साफ सुथरा ग्रेड होना शुरू हो गया है। 1.5 किलो आलू। हर डब्बे में बच्चा या तो रंग भर रहा है, एक्स लगा रहा है, या आलू 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 लिखता जा रहा है। 3 पाव टमाटर। यहाँ पे आके थोड़ी सी बच्चों के लिए ये चैलेंजिंग होगा, ये इसलिए यहाँ पे डाला है 3 पाव और 1 पाव वाली मिसालें, ताकि बच्चों को हिस्सों के हिसाब से भी ये हो। मगर अगर आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे आपको ये आपको है कि मेजरमेंट्स और वेट्स उनके लिए एक मसला होगा, तो आप ये पाव और 3 पाव वाली चीजें निकाल भी सकते हैं, और एक और आधे के हवाले से इसको पूरे को बना भी सकते हैं। आखिरी चीज हमारे पास रह गई एक पाव हरी मिर्च, और अब हमने 1 पाव हरी मिर्च भर दी। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने कोई मैथ्स अभी तक नहीं की है, हमने फ्रैक्शंस की एडिशन नहीं की है। सिर्फ इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मुझे चैट में जल्दी से बता दें कि कुल वजन हुआ कितना। आपने एडिशन नहीं करनी है, आपने सिर्फ इस डब्बे को देखना है, और इस डब्बे के हिसाब से आपने बताना है कि कितने डब्बों में, छोटे डब्बों में, 100 ग्राम के डब्बों में रंग भरे गए। चलिए आबिद साहब, शाजिया साहिबा। चलें, वेरी गुड। अब ये हमें सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये हमें पता लग गया, देखने के हवाले से। थैंक यू जी। सो तेजी से आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। 6.5 किलो हमारे पास कुल वजन आया। अब इसके अंदर हमने कोई फ्रैक्शन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करते फ्रैक्शन पढ़ाते हुए।
अभी हम सिर्फ बच्चों को इस चीज से कंफर्टेबल कर रहे हैं कि जो पोर्शंस होते हैं उनको विजुअली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। थैंक यू जी। अच्छा, अब हमारे पास जवाब आ गया 6.5 किलो। जो सवाल हमने किया था अम्मी से, अम्मी ने कहा कि आप बताएं कितने, तो हमने बता दिया 6.5 किलो। इतना वक्त घर में तो नहीं होता कि हम उसकी मार्किंग करके और फिर अम्मी को जवाब दें, तो हम उसका दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं जो मैथ्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जो कल आपने एलसीएम वाला सेशन अटेंड किया था, जिसके अंदर हमारे पास इस तरह से अ, हर सब्जी के वेट्स लिखे हुए हैं, इनका आप एलसीएम निकाल के और फिर आंसर तक आप पहुंच सकते हैं, जो है 6.5 किलो या 13/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड के अंदर। ये वाली जो चीज है ये मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए डाली है ताकि जो उसका मैथमेटिकल कनेक्शन भी हो आपके लिए कि बच्चों को किस तरह से कराया जा सकता है। मगर मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि फ्रैक्शंस का चैप्टर शुरू करते हुए जब तक बच्चे हिस्सों के कॉन्सेप्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं होते उस वक्त तक हम उनको एलसीएम की तरफ या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ ना लेके जाए। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, फ्रैक्शंस बजाते खुद जो जो टॉपिक है वो इसीलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जिंदगी में उन्होंने जब डेसिमल्स, उन्होंने जब परसेंटेजेस, उन्होंने जब रेशोज सिर्फ मैथ्स में नहीं मगर आम जिंदगी में भी अप्लाई करने हैं, तो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होता अगर उनको फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। फ्रैक्शंस के सम्स सॉल्व करने नहीं मगर फ्रैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है कि शुरू के अंदर हम सिर्फ बच्चों को हिस्सों से एक्सपोज करें, उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन विजुअली करवाएं ताकि बच्चे जब कंफर्टेबल हो जाएं उसके बाद हम उनको मैथ की तरफ लेके आएं। इतना टाइम फ्रैक्शंस के अंदर जनरली होता है चैप्टर पढ़ाते हुए कि हम बच्चों को करा सकें, उसके बाद फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज हैं वो भी उम्मीद है कि वो आसान हो जाएंगे। अब कुछ फैक्ट्स जो बच्चों के सामने भी पेश किए जा सकते हैं और इनको जब आप मैथमेटिकल तरीके से फ्रैक्शंस के ऊपर आए तो उनको आप सॉल्व भी करवा सकते हैं। तो हवा में ऑक्सीजन का तनासुब तकरीबन 21% होता है, तो मैं भी 21% नहीं कहूंगा, मैं उसको 2/10 कहूंगा। हमारे अंदर जो एक इंसानी जिस्म है उसके अंदर पानी का तनासुब एक हेल्दी इंसान में 60% तकरीबन होता है। तो आप इसके आगे एक्टिविटी भी करवा सकते हैं कि अगर आपकी क्लास के अंदर बच्चों का वजन 30 किलो है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कितना पानी होगा, और अगर वो 32 किलो है या 36 किलो है या 24 किलो है तो उस हिसाब से वो खुद ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसको इस कैलकुलेशन का या इस फैक्ट का की इम्पोर्टेंस ये है कि ये हर इंसानी जिस्म में है, तो इसके लिए हर बच्चे के लिए वो जो नंबर है वो उसके लिए रिलेटेबल होगा। तो अगर आप उसे ये कहते हैं कि आसिम घर से निकला और आसिम रास्ते में आसिम को साइंस टीचर मिला और साइंस टीचर या मैथ्स टीचर मिला और उसने पूछा कि पानी का तनासुब इंसानी जिस्म में कितना होता है, तो वो उनके लिए शायद इतना रिलेटेबल ना हो क्योंकि वो आसिम नहीं है। मगर अगर आप उनसे कहेंगे कि आपका वजन इतना है, आप बताएं कि आपके जिस्म में कितना पानी है, तो उनके लिए फिर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन 6/10 या 6/10 वो करना अपने वजन के साथ ज्यादा रिलेटेबल भी है। तीसरी, अब अगली एक्टिविटी जिसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये एक तस्वीर है, एक फैमिली है जो मोटरसाइकिल के ऊपर जा रही है। एक क्लास के अंदर शायद ये करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो, मगर अब यहाँ पे आप लोगों के मैं चैट का इंतजार करूंगा। इसके अंदर अब मुझे ये बताएं कि अगर ये 100 किलो हो पूरा होल, तो इस मोटरसाइकिल के अंदर अंकल का वेट अंदाजे के मुताबिक आपकी नजर में कितना होगा? ये अब फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आपने मुझे बताना। ओवर 100। चैट को प्लीज इस्तेमाल करें, ये छोटी सी एक्सरसाइज है और फिर हम आगे चलते हैं। अंकल का वेट इस पूरे मोटरसाइकिल पे अगर 100 किलो है तो अंकल का वेट उसमें से उसका तनासुब क्या होगा?
ठीक है जी। सो हमारे पास आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। 5/10, 1/2, 4/10, 5/10। 5/10 जो है वो 5/10, 4/10 जो है वो काफी हद तक आई थिंक अभी तक कंसेंसस चल रहा है। मकसद इसका सिर्फ ये है कि अगर यही एक्टिविटी आप क्लास के अंदर किताबों के साथ भी अगर करवाएं, एक बैग में से किसी के भी बैग में से किताबें निकालें और उन्हें कहें कि इन सारी किताबों का वजन 10 किलो है, तो जो 10 किलो है उसके अंदर से इस किताब का वजन और कोई एक किताब आप पिक कर लें, कोई कॉपी पिक कर लें, तो उसका क्या होगा। अब अगेन ये मैथमेटिक्स की तरफ हम जा रहे हैं, ये इलस्ट्रेशन वाली एग्जाम्पल नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि उसके साथ रिलेट कर सकें बच्चे के हिस्से एक होल के होते किस तरह से। जो इस केस के अंदर होल जो है वो मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के सवार हैं जो इस वक्त कहीं जा रहे हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं चाहूंगा कि हम जल्दी से कवर कर लें वो ये कि फ्रैक्शंस की जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं वो बेतहाशा है। जिस तरह से एलसीएम की हैं या ज्योमेट्री की हैं, उसी तरह से फ्रैक्शंस की भी बहुत सारी रियल लाइफ आप कह लें एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन, अब ये क्लास के अंदर ये इस तरह से गरारियां जो घूम रही हैं ये शायद प्रेजेंट करना मुश्किल हो, मगर अगर क्लास स्कूल के अंदर किसी का भी साइकिल है, वो चौकीदार का है, माली का है, किसी का भी है, तो आप जरूर साइकिल को क्लासरूम के अंदर ले आए। क्लासरूम से बाहर बेशक बच्चों को ले जाएं, साइकिल के जो जो गरारियां हैं उनको दिखाएं, थोड़ा सा चला के दिखाएं कि किस तरह से गरारी और चेन का जो कॉम्बिनेशन है वो चलता है। और इस केस के अंदर जो ये आपके सामने है, हर एक के नीचे हर गरारी के नीचे, हर गियर के नीचे मैंने उसके जो टोटल दांत हैं या टीथ हैं वो लिख दिए। सो आपका जो लाल वाला गियर है वो उसके 14 टीथ हैं, नीला जो है उसके 28 हैं और जो हरा है उसके 42 हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर लाल वाला 6 चक्कर काटता है तो नीला वाला अंदाजन कितने चक्कर काटेगा। इसकी मैं हिंट आपको दे देता हूँ। इन दोनों का जो आपस में रेशो है, और यहाँ पे अब फ्रैक्शंस की एप्लीकेशंस की बात आ रही है, तो जो रेशो है वो 1:2 है। मतलब लाल जो है उस वो आधा है डायमीटर में भी और दांतों में भी नीले से। तो अगर 6 चक्कर लाल काटता है तो नीला कितना काटेगा। ओके, आंसर्स आ गए जी। 2, 3, 12, 3। चलें जी, 3 वाले काफी सारे हैं, तो जो वॉशिंग मशीन हमें मिलनी थी वो अब आप सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आंसर इसका करेक्ट है, 3 ही है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक गियर रेशो एक चीज होती है साइंस के अंदर, जो बच्चे पढ़ते भी हैं आगे जाके, तो गियर रेशो के अंदर ये होता है कि जब आपने जो छोटा गियर है वो जब बड़े गियर को पावर दे रहा होता है तो उस हिसाब से वो कम होती जाती है। सो अगर मैं 6 चक्कर लाल ने काटे और 3 चक्कर नीले वाले ने काटे तो हरे वाले ने कितने काटे। 6 लाल के, 3 नीले के, अब हरे की बारी है। इंटरेस्टिंग आंसर्स जो है वो ज्यादातर 1 और 1.5 के हैं। अब मैं वापस आता हूँ ओरिजिनल जो रेशो के ऊपर। जो लाल वाला था वो 14 उसके दांत हैं, जो हरा वाला है उसके 42 है। तो रेशो अगर आप इनका देखें तो 1:3 है। अगर आप उसको ब्लू वाले के साथ रेशो लें तो वो बिल्कुल शाजिया बीबी वो 1.5 ही बनता है जिस तरह से आपने लिखा। मगर जो रेशोज हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 6 चक्कर अगर लाल वाले ने काटने तो 3 चक्कर नीले ने काटने और 2 चक्कर हरे ने काटने। जी थैंक यू जी। 2 चक्कर हरे वाले ने काटने। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो
जरूरी नहीं कि बच्चे मैथमेटिकली ये बात सीखें, मगर क्लास के अंदर ये अगर कोई साइकिल आ सकती है, क्लास के बाहर बच्चे जा सकते हैं साइकिल को देखने, स्कूल में अगर कहीं पे भी मौजूद है, उसको चला के एक वो वैसे फन एक्टिविटी हो जाएगी। एक गरारी एक चक्कर अगर काटती है तो पहिया कितनी देर कितना लंबा घूमता है और साइकिल कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो अब आप फ्रैक्शंस को इस्तेमाल करके रेशोज की तरफ, फ्रैक्शंस को इस्तेमाल करके स्पीड और डिस्टेंस की तरफ, फ्रैक्शंस को इस्तेमाल करके पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस जो है आपके पहिए का उसकी तरफ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इससे फिर निकल के आगे आप एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जिसके अंदर बच्चे थोड़ी देर के लिए महजूज जरूर होंगे। उसके बाद फिर उनको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, मगर मकसद इसका सिर्फ ये है कि फ्रैक्शंस, इस इमेज को शेयर करने का कि जो फ्रैक्शंस हैं वो बजाते खुद एक बहुत वास्ट उसका इम्पैक्ट है ओवरऑल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा जी, अब इससे पहले कि हम आप लोगों के पास एक पोल पे जाएं, एक क्विक एक्टिविटी है जो मैं रन करना चाह रहा हूँ। ये एक तस्वीर है इस वक्त G9 और H9 की, जो सबसे करीब हमें नजर आ रहे हैं, तो इस्लामाबाद के सेक्टर्स। CDA जो है वो एक नया रूल लेके आता, उसके अंदर कहता है कि सिर्फ 2 किस्म के नक्शे हैं जो अप्रूव होंगे अब इन सेक्टर्स के अंदर, जब भी कोई नए घर बनने हैं या पुराने घरों को गिरा के और नए घर बनाने हैं। वो जो नक्शे हैं वो या तो डब्बे की सूरत में होंगे, जिसको हम डब्बा कह रहे हैं, या वो गोल होंगे। अब सिर्फ ये 2 नक्शे हैं जिनको CDA ने कहा है कि हमने अब अप्रूव करना है, और उसके अंदर भी उन्होंने आगे फिर एक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो डब्बा है उसके अंदर से सिर्फ 2 कैटेगरीज के घर होंगे। एक वो घर जिनके 2 कमरे और एक वो घर जिनके 3 कमरे, कुल बेडरूम्स नहीं मगर 2 कमरे और 3 कमरे टोटल। 2 कमरों के अंदर फिर सब कैटेगरी है 4 कमरों की और 8 कमरों की, जो हम नक्शे CDA के पास जाके अप्रूव करवा सकते हैं। और 3 कमरों के अंदर 3 कमरों वाले घरों के अंदर भी 2 सब कैटेगरीज हैं, मतलब आप 6 कमरों वाला घर भी बना सकते हैं, 12 कमरों वाला घर भी बना सकते हैं, अगर वो डब्बे का नक्शा अगर आप उनके पास लेके जाए। गोल वाले में उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 और 5 की। 2 के कैटेगरी के अंदर उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, 4 कमरे या 12 कमरे। 5 वाले के अंदर उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो या तो 5 कमरे बनाए या वो 10 कमरे बनाए। अब हम आते हैं एक्टिविटी के ऊपर। अच्छा जी, अब ये एक्टिविटी जो है ये अब क्लास के अंदर हमारे पास हो रही है। इसके अंदर डब्बे का नक्शा है। बच्चों को ये कहा जाता है कि उन्होंने इक्वल साइज के कमरे बनाने हैं, जिस नाम का घर है उस नाम के हिसाब से। अगर घर का नाम 2 है तो उसके सिर्फ 2 कमरे बन सकते हैं, और बच्चों को एक डब्बा है जो उन्होंने खुद ड्रॉ करना है, इक्वल साइज का स्क्वायर, जिसके अंदर अब उन्होंने किसी तरह से भी वो लाइन लगा के इस्तेमाल करके और वहां तक पहुंच रहे हैं कि वो इक्वल साइज रूम्स बना सके। यही एक्टिविटी उन्होंने 4 के साथ भी करनी है, यही एक्टिविटी उन्होंने 8 के साथ भी करनी है। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा हो सकता है फॉल्टर करें, मगर आप लोग वहां पे होंगे बच्चों को गाइड करने के लिए। अभी तक हमने कहीं पे फ्रैक्शंस का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उनको एक विजुअल तरीके से इक्वल साइज्ड डिवीजन कराना सिखा रहे हैं, बगैर डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल किए। इसी तरह से 3 की फैमिली में हमारे पास 6 और 12 हैं। अब इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं कि बच्चे किस तरह से उसको इक्वली डिवाइड करें। मैंने इसके अंदर सिर्फ एक तरीका है जो आपके सामने रखा है आंसर्स का। इसी तरह से गोल के अंदर भी आपके पास 2, 4, 12 हैं, और 5 के अंदर आपके पास 5 और 10। अच्छा, अब जो सर्कल वाली एक्सरसाइज है ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बच्चों ने एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है अभी तक। उस एंगल के अंदर उन्होंने प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल या तो वो करने लगे हैं या वो कर चुके हैं, और प्रोट्रैक्टर के थ्रू उन या उस कॉन्सेप्ट के थ्रू उनको ये बात भी पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री के अगर 5 इक्वल हिस्से करने हैं तो ये शायद हर बच्चे के लिए मुश्किल मुमकिन ना हो, कुछ के लिए पॉसिबल हो। वो ये कि 5 इक्वल हिस्से वो करेंगे कैसे 360 डिग्रीज के। अब यहाँ पे उनके पास थोड़ी सी जो ज्योमेट्री की स्किल है वो आना जरूरी है।
मगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि क्लास में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ऐड कर देगा, और आप सिर्फ 2, 4 और 12 की तरफ रिलेटिवली सिंपलर एग्जांपल्स हैं उनकी तरफ चले जाएं। अच्छा, अब अगर 12 हिस्से करने हैं, इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल वेरी वेरी क्विकली। एनीवन विद अ रियल लाइफ एग्जांपल, गोल के 12 हिस्से। ओके, ऑरेंज, डजन, केक, वाह, पिज्जा, वेरी गुड। अच्छा जी, मैं ये सारी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। मेरे जहन में मेरी वो मैं थोड़ा सा जो मेरी इमेजिनेशन है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए मेरे लिए अगर मैं 12 एक सर्कल हो और उसके अंदर 12 हिस्से मैंने करने हैं, तो मेरे लिए वो चीज हमेशा एक वॉल क्लॉक की सूरत में नजर आती है मुझे कि 12 घंटे हैं, एक 60 मिनट हैं, सर्कल है और उसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो वो 12 इस तरह से होता है। मगर आप लोगों की ऑब्वियसली जो एग्जांपल्स हैं वो ज्यादा इमेजिनेटिव हैं, मगर अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हैं तो उसके लिए शायद घड़ी भी एक एग्जांपल हो सकती है। अच्छा जी, अब हम एक अगेन अगली क्लास एक्टिविटी के ऊपर आते हैं। बच्चों ने डब्बा जो था, डब्बे के हिस्सों के हिसाब से इक्वल साइज कमरे उन्होंने बनाए हुए। अब हम उन्हें कहते हैं कि इस घर में जो 2 है घर, उसमें से एक कमरा उस घर के जो मालिक हैं उन्होंने किराए पे दे दिया। 4 में घर नंबर है, वहां पे भी उन्होंने एक कमरा अपना किराए पे दे दिया और 8 में भी उन्होंने एक कमरा अपना किराए पे दे दिया। सबसे पहले तो ये एक एक्टिविटी है कि उन्होंने एक कमरा अपना किराए पे दे दिया, तो वो कमरे को मार्क करके बच्चे एक्स लगाएं, कलर करें, जिस तरह से भी भरें, लाइनें मार के भरें, मगर उनके पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो कि 1/2, 1/4 या 1/8 को किस तरह से वो कैप्चर कर सकते हैं बगैर ये फ्रैक्शंस का इस्तेमाल किए। अब हमने बच्चों को उन सारे कमरों को हम इकट्ठा ले आए, तो हम आ गया 2, 4 और 8 के घरों के अंदर जो टोटल कमरे थे जो किराए पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे आके हम मैथ के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास 3 घर थे, इन 3 घरों में से कितना हिस्सा किराए पे दिया गया है, ये मैं यहाँ पे छोड़ना ये आपसे पूछ नहीं रहा, मगर ये एक क्वेश्चन है जो जब आप मैथ के ऊपर जाएंगे इसी चीज को इलस्ट्रेशन को लेके, तो यहाँ पे आके वो 3 जो घर हैं, 3 होल्स हैं। अब 3 होल के अंदर से आपके पास, मैं डायरेक्ट आंसर्स पे जंप करता हूँ, 7/8 जो है वो आपका कलर्ड है, एज इन किराए पे दिया गया। तो अगर 7/8 किराए पे दिया जा चुका है, तो तीनों घरों में जो मिला के कितना पोर्शन है जो किराए पे दिया गया, कितना पोर्शन है जो अभी भी खाली है। ये यहाँ पे सॉल्व मैं नहीं चाहूंगा कि हम करें क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, मगर मैं आगे चलता हूँ। यही एक्टिविटी आप जो 3 वाली फैमिली है उसके साथ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 3 वाले ने कोई कमरा किराए पे नहीं दिया, 6 वाले ने 1 दिया, 12 वाले ने 2 दिए। और यही एक्टिविटी आप जो गोल वाली एक्सरसाइज हैं उनके साथ भी करा सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैंने आप लोगों को एक पोल आप लोगों के सामने आया है। तो ये इसके लिए हमारे पास 30 सेकेंड है जी। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हमारे पास आंसर्स आ जाएं। मैं पढ़ भी देता हूँ। आई एम शेप्ड लाइक अ स्क्वायर, आई एम मोर देन अ होल, आई एम लेस देन 2 होल्स, यू कैन ऑल्सो डिवाइड मी इन 3 halves। अब ये बच्चों के लिए अभी तक इसके अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं है, मगर हाल्स और होल्स का जिक्र जरूर है। तो ये अब एक बच्चों के लिए पहेली है या रिडल है
कि बच्चे इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो कौन सी चीज है जिसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जो 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। ओके, चलो जी, हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। थैंक यू सो मच। सो मैं अब आपके सामने इसको शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर से हमारे पास 88% ने जवाब दिया 1.5 या 1.5, और 13% एक हमारे पास एंट्री जो थी वो थी 2 की। तो करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल वही है जो 88% लोगों ने कहा है, साजा ने कहा है। अब ये एक रिडल है। मकसद इसका सिर्फ ये है कि ये यहाँ पे तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्योंकि वो उर्दू के अंदर टाइप करना प्रॉब्लम हो रहा था राइट लाइन करते हुए, मगर बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज या रिडल्स के थ्रू बच्चों से गेस करवाना और उसके ऊपर फिर कॉन्वर्सेशन करना, कि वो जरूरी नहीं कि वो बच्चे सही जवाब भी दें, मगर उनको सोचने पे हम मजबूर करते हैं कि फ्रैक्शंस जो हैं वो खाली 1/2 + 1/5 = 2 का क्वेश्चन नहीं होता, मगर उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चों को विजुअली भी सोचने पड़ेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, दिमाग थोड़ा सा लड़ाना पड़ेगा। ये अनफॉर्चुनेटली इस तरह के सवाल हमारे इम्तिहानात में नहीं आते, और हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं होते, तो इसीलिए ये आपके सामने शेयर की एग्जाम्पल शेयर किए हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ आगे। अच्छा, ये जो हिस्सों के फिक्रे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज जिससे हम नहीं भाग सकते अनफॉर्चुनेटली, वो ये है कि कुछ अंग्रेजी की इस्तिलाहें हैं जो मैथ्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जो बच्चों को आनी चाहिए। अब बच्चों को कैसे आनी चाहिए, जब हम उन्हें कहते हैं कि आप न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, तो और एक ऐसी जमात में जहाँ पे बच्चों की अंग्रेजी का लेवल उस तरह का नहीं होता कि वो इन दोनों इस्तिलाहात को अंग्रेजी के मायने भी दे सकें, और ये हमारे लिए होता है कि न्यूमरेटर क्या चीज है, डिनोमिनेटर क्या चीज है। मैथ्स में तो बड़ा आसान है, हमें पता है कि कौन सी चीज ऊपर जाती है, कौन सी चीज नीचे जाती है, मगर अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है, वो बहुत सारे बशमूल मेरे लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आता। अब ये एक क्रॉसवर्ड है जिसके अंदर हमारे पास 7 जो टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शंस के अंदर, उनके साथ सिर्फ कंफर्टेबल करने के लिए। इसका मकसद कतई ये नहीं है कि बच्चों को मतलब पता लग जाएगा, सिर्फ ये कि बार बार वो इसको अंग्रेजी के साथ भी लिंक कर सकें और मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो ये देख सकें कि ये चीज कराई कैसे जा सकती है। अब मैं पहली एक्टिव जो, अगर किसी को कोई भी टर्म इन 7 में से इस डब्बे के अंदर नजर आई है तो प्लीज वो चैट के अंदर लिख दें, कहीं पे भी अगर आपको कोई टर्म मिली है। न्यूमरेटर मिल गया है जी असीमा को, और ये है न्यूमरेटर। राना साहब को फ्रैक्शन मिल गया है, ये है फ्रैक्शन। और अच्छा जी, मिक्स भी मिल गया है आबिद साहब को। इम्प्रॉपर आ गया। फ्रैक्शन दोबारा कवर हो गया। न्यूमरेटर क्वार्टर, ओके। चले मैं अब अगले पे, मैं आखिरी वाले पे मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये है लीस्ट, और यहाँ पे अगली स्लाइड के ऊपर मैंने सारे कवर कर दिए हैं वो वर्ड्स जो ये 7 थे
जो यहाँ पे कवर हुए थे क्रॉसवर्ड के अंदर। इस क्रॉसवर्ड एक्सरसाइज का मकसद अगेन यही है कि बच्चे जो टर्मिनोलॉजी है, देखें बच्चों को न्यूमरेटर का पता होना जरूरी है, बच्चों को डिनोमिनेटर का पता होना जरूरी है। वो सारी उम्र बटा के साथ नहीं गुजार सकेंगे, तो जब अगर उनको पता होना ये जरूरी है तो एटलीस्ट हम उनको मुख्तलिफ तरीकों से कंफर्टेबल कर सकते हैं इन टर्म्स के साथ। इसके अंदर आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं, वो बच्चे जो अंग्रेजी के अंदर थोड़े वीक हैं, जिनके लिए ये स्पेलिंग्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है, मगर मकसद इसका सिर्फ ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनको कंफर्टेबल कर सकें एक ऐसी टर्मिनोलॉजी के साथ जो बहुत ज्यादा एलियन है। ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर, ये टर्म्स ऐसी हैं जो अदरवाइज मैथ्स के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही होती। अब मैं आपके पास, बिफोर आई गो हियर, अब अगला एक वेरी क्विक मैं चाहूंगा कि आपके साथ अगली पहेली जो है वो मैं पहले शेयर कर दूं। ओके जी, वी लिव इन अ हाउस विद 4 रूम्स, all rooms are of the same size. If our family sleeps in only one room, how much of the house is empty at night? नो ये क्वेश्चन भेजा है। इसको लिख के ना जनरल सेलेक्ट करके सबमिट। ओके जी, हमारे पास जवाब आ गए हैं। लास्ट 5 सेकंड जी। वेरी नाइस। ओके, सॉरी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस स्लाइड पे वापस चला जाऊं जो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। अब ये देखें जी, सो द क्वेश्चन इज कि एक फैमिली है, एक घर में रहती है, उसके अंदर 4 कमरे हैं, उनका इक्वल साइज है। यहाँ पे जो 4 वाला डब्बा बना हुआ है उसके अंदर आप देखेंगे कि 4 इक्वल साइज। अगर सब एक ही कमरे के अंदर रात को अगर सोते हैं, वहां का क्योंकि पंखा चलना है, तो बाकी कितना घर है जो अभी खाली होगा, उसके अंदर आपको एक डब्बा भरा हुआ नजर आ रहा है और 3 डब्बे खाली नजर आ रहे हैं। तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर था, जो तकरीबन सब ने ही इसको बिल्कुल इसका ठीक आंसर जो है वो गैस किया। अच्छा जी, अगली एक्टिविटी, ये अब आखिरी चीज है जो इस सेक्शन के अंदर हमने कवर करनी है, वो ये कि बच्चों से और इवन एडल्ट्स के लिए भी जो कॉन्सेप्ट होता है हिस्सों का, वो इतना आसान नहीं है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना या कभी समझाना। ये वाली एक एक कोई भी लेंथ है जो 1 है, इन दिस केस आप इसे एक फुटे के साथ नाप के, एक कागज की जो विड्थ है, कागज की लेंथ है किसी तरह से भी, या चौक के साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप 1 कर सकते हैं। अब 1 को बच्चों से हमने ये करवाना है कि अब इसका उन्होंने हाफ जो है वो हमें ड्रॉ करके दिखाना है कि इसका आधा कितना होगा। अब ये मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये उनकी तरफ भी हम जा रहे हैं और साथ में इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दोनों साइड बाय साइड चल रही है। इसी चीज को 1/3 में अगर उन्होंने कन्वर्ट करना है 1 को, तो वो कैसे होगा। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा चैलेंज ये होता है, मेरी कल ही एक टीचर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी फ्रैक्शंस के अंदर इवन नंबर्स आसान होते हैं, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8,
ये बल्कि 1/2 और 1/4 ज्यादा आसान होते हैं। 1/3 वाली जो सीरीज है वहां पे आके बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो वन को होल को डिवाइड बाय 3 करना उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मगर अगेन मुझे उम्मीद है कि आपके जो पास स्टूडेंट्स हैं उनको डिवीजन आती होगी अच्छी तरह से और वो कर सकेंगे इस चीज को। हमारे पास 1/4, 1/5, 1/6 और 1/12। अब ये सारे पास हमारे पास आ गए हैं पोर्शंस ऑफ अ होल। अब मुझे ये बताएं, कल हमने एक एलसीएम की क्लास अटेंड की थी, रोशान साहब ने दी, हमें बड़ा मजा आया। अब मजा तो आ गया, हमने कुछ सीख भी लिया। इसके अंदर से मुझे एलसीएम बता दें इन फ्रैक्शंस का, एक एलसीएम। इसके ऊपर तो रोशान साहब को वाकई किसी को वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। तो मैं चैट पे इंतजार कर रहा हूँ, आप लोगों ने इन फ्रैक्शंस का मुझे एलसीएम बताना। तो एक हमारे पास अभी तक जवाब आया है 12। तो वो 12 अनफॉर्चुनेटली नहीं है, उसकी रीजन वो राना और अब शुरू हो गया जी 60 60 60 और फिर रोशान साहब की जो वॉशिंग मशीन है वो काफी सारे लोगों में अब डिवाइड होगी। थैंक यू सो मच। ये इसका आंसर एक्चुअली 60 है और वो 60 की वजह से, क्योंकि 1/5 जो है उसकी वजह से वो बीच में प्रॉब्लम आ गई, अदरवाइज 12 एलसीएम हो जाना था। सिर्फ 1/5 की वजह से हमें 60 करना पड़ा। अब हम ये अस्यूम करते हैं कि हमारे पास जो 1 है, जो स्ट्रिप है, ये 60 है। 60 सेंटीमीटर, 60 मिलीमीटर, 60 इंचेस या ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनाई हुई कोई भी लेंथ जो 60 है, इसको अब बच्चों ने अगर डिवाइड करना है आधे में, 1/3 में, 1/4 में, 1/5, 1/6, 1/12, 60 एक ऐसा नंबर है जिससे वो अब रिलेटिवली आसानी से अब वो डिवाइड कर सकते हैं। अब आप एक एस्पेक्ट इस इलस्ट्रेशन का ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप बच्चों को ये 1/12 का उन्हें कह सकते हैं कि लेंथ उन्होंने काटी, वन होल में से 1/12 की उन्होंने होल वो पोर्शन काटा। अब उन्होंने ये करना है कि उन्होंने इसको वन होल बनाना, तो उनको कितने पीसेस चाहिए होंगे 1/12 के कि वो वन के इक्वल हो जाए। वन जो होल स्ट्रिप है लाल, उसके इक्वल होने के लिए उनको कितने पोर्शंस चाहिए। अब इसको एक मैथमेटिकल तरीके से भी हम कर सकते हैं कि 1/12 जो है उसको हम देखें कि 1 बनाने के लिए हमें कैसे करना है। एक दूसरा तरीका विजुअल या फिजिकल है, जिसके अंदर हमारे पास एक पोर्शन है जिसे हम 1/12 कह रहे हैं और हमारे पास एक पोर्शन है स्ट्रिप जिसको हम 1 कह रहे हैं। अब 1/12 के अगर हम 12 पोर्शंस को इकट्ठा बच्चे जोड़ें और वो 1 के इक्वल हो जाए, ऊपर से 1 और नीचे से, तो उनको ये भी समझ आ जाएगी कि ये 12 डब्बे 12/12 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम डिवाइडेड बाय 1 नहीं इस्तेमाल करते हैं मैथ में, क्योंकि वो एक गिवन है। मगर बच्चों के लिए वो चीज गिवन कभी भी नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये वाली जो एक्टिविटी है, इसका मकसद ये भी है कि बच्चों को अगेन विजुअल को मैथमेटिकल से लिंक करने के लिए कि उनसे ये काम कराया जाए। मुख्तलिफ ग्रुप्स को आप बच्चों को दे सकते हैं, किसी को 1/4 की स्ट्रिप हो, किसी के पास 1/3 की स्ट्रिप्स हो जो उन्होंने खुद बेशक बनाई हो, मगर उनको जोड़ जोड़ के वो एक तक कैसे पहुंचेंगे, ताकि वो ये देख सकें कि 1/3 के 3 पोर्शंस जब इक्वल पोर्शंस जब साथ साथ लगे जाते हैं तो वो वन होल के इक्वल होता है। तो वन होल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट है जो उनको समझाना जरूरी है। ओके, अच्छा जी, अब एज ए समरी हमने इस वाले सेशन के अंदर कोशिश मेरी ये थी कि फ्रैक्शंस का लफ्ज कम से कम इस्तेमाल करूं, इलस्ट्रेशंस के ऊपर फोकस ज्यादा, ताकि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है कि फ्रैक्शन होता क्या है वो एटलीस्ट एक समझ आ जाए, एक दफा उनके जहन में बैठ जाए। वो बैठना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास परसेंटेजेस जो उन्होंने आगे जाके करनी है, सिर्फ स्कूल में नहीं, रियल लाइफ में
एक टॉपिक है जो 8वीं जमात के अंदर, उसका नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उसे वो क्यों कहते हैं, और वो है परसेंटेजेस का एक चैप्टर। मगर वहां पे आके 8वीं जमात के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि उनको फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्योंकि उनका वीक होता है, तो वो परसेंटेजेस नहीं समझ सकते, वो रेशियोज नहीं समझ सकते, वो एलसीएम के साथ उसको लिंक नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज जो है, ये भी हमने उसको सिर्फ टच अपॉन किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कवर किया है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात की है। एक क्रॉसवर्ड पजल जो आपके साथ शेयर किया, जिसके अंदर मकसद सिर्फ ये था कि बच्चों को हम मुख्तलिफ तरीकों से कंफर्टेबल कर सकें उन टर्मिनोलॉजी के साथ जो फ्रैक्शन के चैप्टर के अंदर उन्हें पढ़नी है और आगे पढ़ते रहेंगे। तो जैसे जैसे वो पढ़ते रहेंगे, अगर वो अभी इन वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हो जाए, तो उनके लिए आसानी होगी आगे जाके उसी को करने के लिए। और फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनमें आप डेफिनेटली और भी चीजें ऐड कर सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसके साथ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के साथ खेल सकें, और वो देख सकें कि हिस्से जो हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं इस दुनिया को बनाने में, मेरे जिस्म को बनाने में, और मुख्तलिफ चीजें जो हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, उनके अंदर वो किस तरह से फिट होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारा पूरा हो चुका है, अदरवाइज अगर क्वेश्चंस के लिए मैं चाह रहा था कि हम जरूर जाएं। एक चीज बस मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि साथ साथ आप लोगों की काफी माशाल्लाह से इंटरैक्टिव हैं, आप लोग चैट विंडो का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, तो इसीलिए हम जो फीडबैक है वो साथ साथ ले नहीं सके हर ट्रेनिंग सेशन के बाद। तो हुमा जो है वो आप लोगों के साथ वो शेयर कर देंगी किस तरह से आप लोग हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। वो आना अनफॉर्चुनेटली उसके लिए आपको फिर दोबारा जूम कॉल पे ही पड़ेगा, मगर टाइम और डेट वो चीजें शेयर कर देंगे, जिसमें आपके सिर्फ 5 मिनट लगेंगे लॉग इन करके। आपने जो हमारा पोल होगा उसके अंदर आपने हमें फीडबैक देना है, ताकि एफडी के साथ भी वो शेयर कर सकें, और जो हम खुद अपनी जो डिलीवरी है उसको भी बेहतर कर सकें। तो थैंक यू एवरीवन जी।